देखिए, मैं चंद्रमा बहादुरी के लिए शुरू किया था और वो जीत कर आई, नंबर वन। नंबर टू, 5 साल में ग्रोथ के मैं पार्टी के बारे में बोल सकता हूँ कि पहले पार्टी संगठित नहीं थी, लेकिन इस टाइम मैं दावे से कह सकता हूँ कि बीजेपी इज़ वेरी वेरी मच ऑर्गेनाइज्ड राइट नाउ। 5-10% छोड़ दीजिए, वो तो रहेगा ही हर जगह, क्योंकि स्वार्थी लोग भी तो कम नहीं होते पार्टी में, जो अपना देखते हैं, पार्टी का नहीं देखते। पार्टी में कुछ होगा, हारे जीते, कुछ पैसा हमारा अच्छा होना चाहिए, हमको पैसा मिलना चाहिए, ये सब चलता रहता है। एनीवेज, और मिथुन चक्रवर्ती में कोई परिवर्तन इसलिए नहीं आया, सिवाय मैं और ज़्यादा टाइम देने लगा हूँ पार्टी को, क्योंकि ये मैं अपने सर को वादा किया था कि मुझे और कहीं नहीं भेजिए, मैं पार्टी के लिए काम करना चाहता हूँ, और वो मैंने प्रूव करके दिखाया कि मैं ये साल ज़्यादातर, अब देखिए कि मैं गांव-गांव में तक चला गया हूँ, कर्मी सभा किया, ये किया, गांव के छोटे छोटे इवन जगह में भी जाके किया। ये मेरा ग्रोथ है और कुछ नहीं। और बाकी मैं भी कुछ चाहता नहीं हूँ, मैं चाहता तो बहुत कुछ मिल जाता, मैं कुछ मांगता नहीं हूँ। देखिए, ये पहले से ही देख रहे थे, क्योंकि हम संगठित नहीं थे तो उन लोग थोड़ा इनसिक्योर फील करते थे, अगर नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, फिर क्या, तो इसीलिए ही लगा था। लेकिन इस बारी मैं दावे से कह सकता हूँ पार्टी बहुत संगठित है, और कुंभ मेला के बाद ये जो हमारे सनातनी जाग उठाए, मैंने लोगों में वो फीलिंग आई है, तो मैं इसीलिए सभी जगह बोलता हूँ, आप लोग सब मिलके एक साथ एक छतरी के नीचे आके वोट कीजिए, अगर इस सरकार को हटाना है, और अगर नहीं करना है तो छोड़ दीजिए। फिर जो होगा आपको भगाएंगे, हमको भी भगाएंगे, कहाँ जाएंगे हमको भी नहीं मालूम, क्योंकि सबका कोई ना कोई देश है, हिंदू का कोई देश नहीं, हम कहाँ जाएंगे हमको नहीं मालूम। लेकिन अगर ऐसा नहीं चाहते हैं तो सब मिलके आप लोग एक छतरी के नीचे आइए और वोट करके इस सरकार को, ये सिर्फ मैं नहीं, बहुत बड़े बड़े लोगों को जाना पड़ेगा। और ये लोग जाएंगे कहाँ? तो वही तो सवाल है, जाएंगे भी तो हम जाएंगे कहाँ? अगर आप मेरे भी बात कहें तो मैं भी जाऊंगा तो कि बॉम्बे जाऊंगा, ठीक है, बॉम्बे में मेरा घर है, मेरे सब तो नहीं जा सकते। मतलब हिंदू लोग कहाँ जाएंगे पता नहीं। आपने सुना भी तो होगा, यह इस राज्य के जो प्रधान है उन्होंने कहा अगर वो नहीं होती तो 1 मिनट लगता कि ये सबको बंगाली हिंदूज को मार के भगा देते, या जो कुछ भी, वो एग्जैक्ट लाइन क्या कहा था उन्होंने मुझे याद नहीं आ रहा था, लेकिन वो ख़त्म। तो अगर जब सुन रहे हैं खुद राज्य के जो प्रधान हैं वो कह रही हैं, तो अब उससे अंदाज़ा लगा लीजिए क्या होगा। ये अपीजमेंट है। हाँ, ये अपीजमेंट है मुस्लिम्स का। सर अपीसमेंट नहीं, उससे बढ़ के सोचिए। अपीसमेंट तो होता है कि चलो भाई आपको लड्डू पसंद है, एक लड्डू दे के आ गया, लड्डू के साथ गड्डू, गड्डू के साथ नड्डू, नड्डू के साथ भड्डू, भड्डू के साथ जो दुनिया चढ़ी है सब कुछ दे देते। देखिए, मैं पहले ही बोलता हूँ कि बीजेपी नॉट अगेंस्ट मुस्लिम, बीजेपी नॉट अगेंस्ट इंडियन मुस्लिम, या मुझसे लिख लीजिए, मुझसे ज़्यादा कोई नहीं, मैं भी तो अंदर कुछ, वी आर नॉट अगेंस्ट, बट वी आर डेफिनेटली अगेंस्ट नॉन इंडियन मुस्लिम, या जो मुस्लिम इस देश में रह के देश की क्षति चाहते हैं उनके खिलाफ है हम, देश का नुकसान चाहते हैं उसके खिलाफ है हम, लेकिन इंडियन मुस्लिम के खिलाफ नहीं है, मुस्लिम के खिलाफ है नहीं, ये बीजेपी है। तो अपीसमेंट कहाँ से आ गया? हमारी अपीसमेंट का, हमारी पार्टी ऐसी है, राष्ट्रवादी पार्टी। तृणमूल कांग्रेस तो ओपनली करते हैं, तृणमूल कांग्रेस ओपनली अपीसमेंट करते हैं। अभी तो पहले तो घूम फिर के करते थे, अभी तो वो भी नहीं, अभी डायरेक्ट। तो उनसे हम क्या बात करेंगे? लोग समझते भी हैं, लोग समझ के भी अगर उनको वोट करें तो हमको कुछ कहना ही नहीं, हम क्या माने कौन कौन बोलते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कौन कौन इसको ना कहते हैं, कौन से पर्सनालिटी है जो ना कहते हैं, उस पर्सनालिटी से पूछिए ना
क्या वजह क्या है आपको ना कहने की? SIR क्यों नहीं होना चाहिए? उनसे ही तो पता चल रहा है। मतलब हम तो लास्ट इलेक्शन तो जीत चुके हैं, 44,000 से अब जीते हैं, 44,300 वोट से अब जीते हैं, 44,000 वोट्स कैंसिल हो गए। तो जीते कौन? हम ना। तो देखा जाए तो हम तो जीते हैं। तो आप चाहते हैं कि इसी तरह से गलत वोट से, गलत चीज़ों से जीत के आप सरकार चलाएं, या जो गणतांत्रिक हमारे जो संविधान है उस हिसाब से जीत के हम चलाएं? किसी किसी को ना कहना है। कौन ना कह रहा है? क्यों ना कह रहे हैं आप? क्यों आप भारतीय के लिए इतनी आवाज़ उठा रहे हैं जो हमारे देश का ही नहीं है? अब ये बोलिए कि देश के किसी को लो तो हम भी आपका साथ देंगे कि भाई देश के जो नागरिक हैं उनका नाम नहीं उठ रहा है, उनको तकलीफ हो रही है, तो मैं भी साथ दूंगा कि नहीं सर आप ठीक से देखिए, ठीक से इसका विचार कीजिए, इनका नाम। एक दो हो जाता है, दैट इज बाई चांस की बात है, लेकिन मेजॉरिटी में होता तो अभी तक बहुत हंगामा हो जाता ना। सबसे ज्यादा इसको लेके विरोध प्रदर्शन ये कौन कर रहा है? ममता बनर्जी हाँ बस वही करेंगे और कोई नहीं किया। आपने बोले और कौन किया? इतने सारे राज्य में बोलिए और कौन किया? क्योंकि उनको उन्हीं वोटों से जीत के आना है, जीत के आई भी हैं। आप खुद देख लीजिए ना मार्जिन, उससे आपको पता चल जाएगा। मेरी बात मत मानिए, मेरी बात मत मानिए, आप खुद देख लीजिए। ये तृणमूल के समर्थक है, इसके लिए कोई काटेगा नहीं, कोई काट भी नहीं सकता। ये अधिकार संविधान ने नहीं दिया किसी को कि हमारे दिल हुआ कि चलो उसको। ये इनका प्रोपागेंडा है। वो क्या बोलने के लिए कुछ है क्या उनके पास? क्या हमने चोरी से जीते हैं? ये देखिए 72,000 से वोट से जीते हैं और उनको मिला है 69,700 या 71,000 में जीते हैं, तो 70,000 आपका वोट ही सब गलत है। तो देख लीजिए आप खुद, हम नहीं बोल रहे हैं, ये संख्या बोल रही है। इसमें से और ये नहीं करेंगी तो उनके पास और रहा क्या कि कोयला का हम धंधा नहीं करते, इसका धंधा नहीं करते। हो गया ना, बहुत हो गया। उनको भी मालूम है, पब्लिक को भी मालूम है, सबको मालूम है। हमने भी बोल दिया, बोलना छोड़ो ये सब बातें। SIR से सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी कौन है? क्या आपको क्या लगता है कि बीजेपी के वोट नहीं गए? ईसाई से गए होंगे तो बीजेपी के भी तो गए हैं, तो हम तो क्यों शोर तो नहीं कर रहे हैं? अगर संविधान के अनुयायी अगर हुआ है तो सबके लिए हुआ है, तो ओके। पर उनको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? ये मत सोचिएगा कि जो वोट गए वो हमारे भी नहीं, हमारे भी कुछ गए हैं जो कहीं चले गए हैं, वोट किए होंगे, कहीं वोट के उठाया नहीं होगा, बहुत से लोग हैं। लेकिन कोई हमारे देश का है और उनका नाम काट दिया गया है, उसमें मैं आपका समर्थन करूंगा। चलिए जाके देखते हैं ऐसा क्यों हुआ है। हजारों की संख्या में डेड वोटर्स थे जो पिछले चुनाव में भी इनका नाम कौन बोला आपको? कौन बोला? नहीं, जो नहीं, कौन बोला आपको? SIR में जिनका नाम डिलीट हुआ। अच्छा, ईसायर, मैं इसीलिए आपको रिपीट करवाया कि ईसायर से पता चला ना इतने डेड वोटर थे। सो ये सब मरे हुए लोगों को कौन वोट दिया रहा था? और इसी समय उसको न्योता दिया जाता था, आइए आज पूरी आलू दम ये सब बनाए, तो उन लोग आते थे, वोट करके फिर चले जाते थे। SIR है बोल के तो पता चला कितने सारे मरे हुए लोगों के वोटों से जीत के आ रहे हैं। अगर ये भी हमको बोलने की क्षमता नहीं है तो फिर क्या कहें सर? सवाल था कि सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन रहेगा SIR से? सर बेनिफिशियरी कौन रहेगा? हमको तो डेफिनेटली हम लड़ेंगे, क्यों हमारा जो वोट चला गया है, हम चाहेंगे कि ये सब वोट हमको वापस आए। हम तो यही चाहेंगे, क्योंकि वोट नहीं करने नहीं दिया और जो वोट दिया आप लोगों ने मार पीट के सब वोट बैंक में डाले हैं, वो अभी माइनस हो जाएगा। या अगर इलेक्शन कमीशन साहब ने और थोड़ी सी मेहरबानी की और थोड़ा सा कड़क हो जाए तो हम चैन से लड़ सकते हैं, इतना कह सकते हैं। तो पहले तो मुझे निकालेंगे, मैं ऊटी में भी रहता हूँ, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आप बोलता है कि
जो बीजेपी के रूल तो मैं तो बॉम्बे में भी रहता हूँ, कोई तो सुना नहीं, कोई देखा नहीं। ये सब बनी बनाई चीज़ें हैं, लोगों के दिमाग में गलत इन्फॉर्मेशन देके गलत बातें करके ये सब को बहकाया जा रहा है लोगों को। लेकिन और आपके पास कुछ है ही नहीं उनके पास। देयर इज़ नो पॉलिसीज, नथिंग, नो राजनीति, कोई राजनीति नाम की चीज़ ही नहीं है हमारे यहाँ कि राजनीतिक बात करें। एक ही बात है, ये इसने किया, वो उसने किया, वो उसने ये किया, यही चल रहा है। देखिए, इसलिए मैं भी चुपचाप हो गया हूँ। बहुत कितनी जाने जाती है, सांसें कितनी चली जाती है। बीजेपी तय कर रही है, मतलब बाकी जो 21 स्टेट में चला रहे हैं कि बीजेपी तय कर रहा है कि वहाँ खाने तो खा नहीं रहे कोई लोग, नहीं खा रहे हैं, खा रहे हैं ना, मच्छी भी खा रहे हैं, चिकन भी खा रहे हैं। हाँ, एक मांस कोई जगह में एक मांस को बैन कर दिया गया, जो रिलीजियसली हमारे लिए बहुत टची जगह है। लेकिन देखिए, मैं ये भी कह रहा हूँ कि दूसरी जो चीज़ है उसको भी हम इज्जत करके उसकी वो मांस भी नहीं खाते, सुअर। ये हम लोग हिंदू लोग उसी की भी इज्जत करते हैं, लेकिन उनको खाली उसी की पॉलिटिक्स करना है। क्या खाने नहीं देंगे? कितना खाना चाहते हैं आप बोलिए? उस स्टेट में चलिए मेरे साथ, आपको लेके चलते हैं ना। बोले एक मांस छोड़ के बोलिए क्या खाएंगे, बोलिए सब लेके खिलाएंगे। ये खाली गलत लोगों को समझाना, अरे उनको मच्छी नहीं मिलेगी, इग्नोर है, मेरे को अंडा नहीं मिलेगा, रो रहा है। और क्या, मेरे को चिकन का हड्डी नहीं मिलेगा, रो रहा होगा। पब्लिक इसको एक्सेप्ट करती है, आपको लगता है? क्या बात कर रहे हैं आप? ये कोई बोलने वाली बात है? ये खाने नहीं देंगे आपको हो तो हमारे देश की जो इतनी मच्छी है कोलकाता की, वो किधर क्या करेंगे? वो मच्छी ऊपर से देखेंगे, ए तू मुझे पकड़ क्यों नहीं रहा है, इतने दिनों से मैं तैर रहा हूँ। ये सब बातें करेंगे, तभी बकरा बातें करेंगे, ये बातें करेंगे, बहुत लफड़ा हो जाएगा फिर। सर, ये डिवीज़न आज नहीं, जिस दिन से उन्होंने आई थी उसके 1-1.5 साल के बाद से वो चालू कर दिया कि डिवाइड कर दो ये दोनों संप्रदाय को। कभी सुना आपने हिंदू मुसलमान का कोई, ये बंगाल में कुछ हुआ है? नहीं। जब से आई हैं तब से 1.5-2 साल के बाद से उन्होंने चालू कर दिया, इसको डिवाइड कर दो, ये वोट को हमारी तरफ कर दो, ये जो जिसको वोट देगा। हमको मालूम है बीजेपी, ये मुसलमान भाई लोग बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन बाकी जगह कैसे आए? मुसलमान भाई लोगों ने वोट किया ना, बिहार में भी मुसलमान भाई लोगों ने वोट किया ना, यूपी में भी किया, जहाँ जहाँ नाम बोलिए सब जगह उन लोगों ने वोट किया है। और अब की बार बंगाल में भी उन लोग वोट करेंगे। देखिए, जब तक नहीं बनता मैं उसके ऊपर कुछ नहीं बोलूँगा, उसके ऊपर नहीं कुछ बोलूँगा। अभी जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात है, ये पॉलिटिक्स हो रही है, पॉलिटिक्स होने दीजिए, देखते हैं आगे क्या जाता है। मैं आखिर में बोलूँगा, इसका मतलब ये है, अभी जाकर बोल के कुछ फ़ायदा नहीं है। इसका मतलब क्या मैं ये समझूं कि आपको लगता है कि इस इलेक्शन के बाद वो मस्जिद कंप्लीट भी नहीं होगी, हुमायूं नहीं करेगा? सर, हुमायूं जी करे या नहीं करे उनकी बात है। मैं मुझे इस मुद्दे पर कोई बात ही नहीं करना चाहता इस वक्त।